ऐसा ही 11वें रुद्र का सत्य मारुति जो त्रेता सतयुग से चले आ रहे हैं दादा, वो दक्षिण तट पे प्रकट हुए, नर्मदा के तट पर, और गुरु कृपा से शाश्वत धाम को बना लिया और शाश्वत धाम में सत्य मारुति भगवान को प्रकट कर लिया। देखो एक बालक ये भी बैठे, अरे माँ के तो सब बच्चे हैं। शंकर भी जिसके द्वार पर बालक, शिव भी जिसके द्वार पे बालक होता है, वो नर्मदा का पथ कहलाता है, जहाँ शिव भी बालक बन के आता है, वो नर्मदा का पथ है। परम पिता, जिसको परम पिता बोला, ये वही आद्यशक्ति भगवती का द्वार है, जहाँ परम पिता भी बालक की लीला करता है, शिव लीला, बाल लीला। और भरूच उसका प्रमाण है, शिव की बाल लीला का केंद्र भाड़भूतेश्वर है कि नहीं? गुजरात का ये दक्षिण तट और गुजरात का ये दक्षिण प्रांत नर्मदा के पथ का उस परम पिता शिव की बाल लीला का केंद्र है। ये अपने आप में गुजरात का दक्षिण प्रांत धन्य हो गया, जिसने शिव को बालक के रूप में प्राप्त कर लिया। परम पिता भी जहाँ बालक के रूप में लीला करते हैं, जहाँ शिव और शंकर बालक के रूप में लीला करते हैं, ये उसी तट और पथ पर तुम ध्यान साधना कर रहे हो, जहाँ शिव और शंकर भी बालक के रूप में लीला करते हैं। यमुना के पथ पर कृष्ण की बाल लीला, लेकिन नर्मदा के पथ पर शिव की बाल लीला का ये केंद्र है। ये किसका केंद्र है? शिव की बाल लीला का केंद्र है, शंकर की लीला का बाल केंद्र है। यमुना का पथ कृष्ण की बाल लीला का केंद्र है। यमुना के पथ पर गोपी का भाव है, गोपी के रूप में। यमुना के पथ पर कृष्ण नारायण गोपी के संग है और गोपी के भाव में है, और नर्मदा के तट पर वो शिव और शंकर योगी के भाव में है और योगी के संग में सदा रमण करता है। यहाँ योगी का है, ये वही पथ है जहाँ पर कृष्ण योगियों के योगी योगेश्वर कहलाए। ये वही पथ है जो कृष्ण को अजय करता है द्वापर में, और ये वही पथ है जो त्रेता में राम को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करता है, प्रभु को करता है। दादा लेके आए थे 24 वर्षों तक शिव उपासना की प्रभु श्री राम ने नर्मदा के तट पर। अयोध्या में जितने नहीं रुके, अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्म स्थली है और नर्मदा का पथ प्रभु श्री राम की 24 वर्षों की साधना स्थली है। कुंभेश्वर महादेव इस बात की प्रमाणिकता है। 24 वर्ष व्यतीत किए, और जिस दादा का जिसको क्या बोलते हैं 11वें हनुमान जी में एक निकलता ही नहीं, हनुमान जी में अरे साधना स्थली है। और साधना स्थली कैसी? माता के साथ, अंजनी के साथ, अंजनी नंदन इधर माता के साथ में है, यहाँ पर अंजनी नंदन यहाँ सत्य के रूप में है, सत्य मारुति के रूप में है। नर्मदा के तट पर सत्य मारुति। ऐसे भाव के साथ हम सुंदरकांड का पाठ करें, है ना। दिन भर चलना हुआ है, मैया की प्रसादी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। सत्य मारुति का आज समझना व्रत कर रहे हो। कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन है? शुक्रवार है, ठीक है। कोई भी वार हो, सारे वार जो है गुरु गोविंद के हैं, शंकर के हैं, शिव के हैं। 7 ही वार और 7 ही स्वर सब उसके हैं। हम तो आज सत्य मारुति व्रत समझना, एक टाइम का उसमें भोजन हो जाता है, तो अभी सत्य मारुति का बढ़िया सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि आज तुम सत्य मारुति व्रत में आज दिन भर चले हो और आज कुछ खाए नहीं। सुंदरकांड के पाठ के बाद बढ़िया सत्य मारुति भगवान का प्रसाद लेना, जैसे सत्यनारायण का प्रसाद बनता है ना। आज मैया ने ऐसा है ना, बैठे। और जो यदि थोड़ा बहुत जिसका हाथ पैर जकड़ा हुआ है, सिर जकड़ा हुआ है, और यदि वो परिक्रमा भाषा यदि कक्ष में लेटा है, तो लुढ़क के आ जाए इधर पे, ठीक हो जाएगा।
जब डॉक्टर की गोली काम ना आए तो गुरु की बोली काम आ जाएगी। डॉक्टर की गोली बार बार खाना पड़ती है और गुरु की बोली एक बार हृदय में रखना पड़ती है, जीवन भर के लिए आराम हो जाता है। तो अब तुम्हें देखना है कि गुरु की बोली को रखना है कि डॉक्टर की गोली को रोज सुबह शाम खाना है, या एक बार गुरु की बोली को अंदर कर लो, जीवन भर का आराम पालो। तो यदि कोई परिक्रमावासी ध्यान दे, यदि तू अंदर है तो बाहर आ जा, बुद्धि भेंट कराएगी। शरीर का कष्ट है, शरीर का है, मन का नहीं है। मन निरोगी है, मन आनंद से रहे। आ जाना, छिप के आ जा, कैसे भी आ जा, लेटा है फिर भी अंदर से बाहर आ जा, है ना। कोई भी परिक्रमा। अब सुंदरकांड का बढ़िया पाठ करेंगे। शांति से बैठे ना, आज का सुंदरकांड बहुत महत्व है। हमारे जैसे पागल बैठ के सुन रहे हैं और तुम भी साथ में सुन रहे हो। तुम तो बहुत सारा सुनते रहते